पहला जो चैप्टर हम लोगों का आता है संख्या आता है। संख्या का मतलब क्या है? संख्या का अर्थ होता है जिन अंकों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि गणना में करते हैं। जिन अंकों का प्रयोग गणना में किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। गणना करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 5 + 4 बराबर हम लोग का 9 होता है, तो गणना करने में 5 और 4 का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जिन अंकों का प्रयोग गणना में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात। अब बात ये आता है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले जो जरूरी है हम लोग का संख्या कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान से समझिए। संख्या जो हम लोग की होगी, संख्या जो हम लोग की होती है 2 प्रकार की होती है। एक हम लोग की होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या मतलब जिसका मान वास्तव में हो, जिसका मान वास्तव में हो, यानी कि जिसका मान आप अभी तक ज्ञात कर लिया गया। एक होता है हम लोग का काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका मान अभी तक फिक्स न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या हम लोग का बड़ा है। पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या, तो काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या हम लोग की रूट के अंदर ऐसी संख्या जो क्या हो कि ऋणात्मक हो, यानी कि रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या हो तो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब बात ये आती है कि इसका मान अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, माने अभी तक इसका मान ज्ञात नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इसे हम लोग को 11 में पढ़ाया जाता है काल्पनिक संख्या के बारे में। बात आती है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्या हम लोग की 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। वास्तविक संख्या जो होगी हम लोग की 2 प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक हम लोग की होती है अपरिमेय संख्या। एक होती है परिमेय संख्या और एक हम लोग की अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब बात आता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या हम लोगों का, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में क्या किया जा सके? लिखा जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगली बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, हम लोग की संख्या किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि ऐसे अंक जिनका प्रयोग गणना में किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या हम लोग की जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब जिसका मान वास्तव में फिक्स हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या जिसका मान अभी तक फिक्स न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या हो तो इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसके बारे में अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, मेन पढ़ना है, हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब वास्तविक संख्या जो होती है 2 प्रकार की हम लोग की हो जाती है। एक हम लोग की परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q जो हो वो 0 के बराबर न हो।
क्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। दूसरा, अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि हम लोग ये तो परिभाषा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 5 और 6 से, 5 और 6 से इसे पढ़ते आते हैं। अब हम लोग परिमेय और अपरिमेय को छाटेंगे कैसे, बात ये आती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या कैसे छांटते हैं और परिमेय संख्या कैसे छाटा जाता है। तो सबसे पहले उठाते हैं परिमेय संख्या के गुण। परिमेय संख्या के गुण मतलब कैसे कैसे परिमेय संख्या आती है। पहला बात ध्यान से समझिएगा, पहला हम लोग का सभी जो पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, धनात्मक संख्या भी आएंगी और ऋणात्मक संख्या, यानी कि सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि परिमेय संख्या कैसे होती है। जैसे मान लीजिए 5 है तो हम 5 को 5/1 नहीं लिख सकते हैं, तो 5 को 5/1 लिखेंगे तो ये हम लोग का p/q का रूप पकड़ लिया, इसलिए 5 जो है ये परिमेय संख्या है। वैसे ही मान लेते हैं माइनस में 2 है तो -2 को भी हम लोग चाहें तो -2/1 लिख देंगे, तो ये भी हम लोग का p/q का रूप पकड़ लिया। इसका मतलब कि ये भी क्या है? परिमेय संख्या। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि क्या जीरो परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। 0 हम लोग का परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग 0 को 0 क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, अतः यह क्या है? परिमेय संख्या है। तो पहला बात। उसके बाद से दूसरा हम लोग का टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक हम लोग का आता है कि जो भी शांत दशमलव हो, शांत दशमलव तथा आवर्ती अशांत दशमलव जो हम लोग का होता है परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो आवर्ती, अब सबसे पहले बात आती है कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे अगले सेशन में देखा जाएगा। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि शांत दशमलव मतलब जैसे मान लीजिए 5.32 है तो ये लास्ट में पूरा कट गया है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये शांत दशमलव है। इसे देखेंगे कैसे ये परिमेय के अंतर्गत आएगा। हम लोग इसे चाहें तो लिख सकते हैं 532 और बटे में 100, इसलिए यह हम लोग का क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। दूसरा, आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती का मतलब जो बार बार क्या हो? आए और अशांत हो। जैसे मान लेते हैं 5.33 हो तो इसे डॉट करके, तो इसे हम लोग कहते हैं आवर्ती अशांत। देखिए ये 3 जो है बार बार आ रहा है और ये अशांत भी है, इसलिए आवर्ती अशांत कहते हैं। देखिए इसे जब हम लोग बदलेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा कितना? तो 16 बटे ये हम लोग का हो जाएगा 3। देखिए कैसे 3 से 16 में क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं, तो ये 3 5 हम लोग का हो जाएगा 15, 1 आएगा नहीं जाएगा, दशमलव करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 10, तो 3 3 9, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर ऐसे ये हम लोग का आता रहेगा। यानी कि ये हम लोग का 5.33 जो है ये हम लोग का क्या है कि ये 16/3 का रूप पकड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे परिमेय संख्या। अब तीसरा जो लास्ट है ये देख लेते हैं। तीसरा हम लोग का आता है भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या क्या होती है? हम लोग की परिमेय संख्या होती है। भिन्नात्मक संख्या परिमेय संख्या होती है। भिन्नात्मक संख्या तो ऑलरेडी हम लोग की परिमेय होती है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि 5/4 है तो ये भिन्नात्मक है और ये ऑलरेडी क्या है? p/q का रूप पकड़ा है, इसलिए ये हम लोग का क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। इसका मतलब कि परिमेय संख्या 3 टाइप की संख्या आती है। पहला, सभी पूर्णांक, या तो वो धन पूर्णांक हो या तो वो ऋण पूर्णांक हो,
हम लोग का क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 5 है तो 5/1 लिखेंगे तो ये p/q का रूप पकड़ा, इसलिए 5 जो है परिमेय संख्या है। वैसे ही माइनस में 2 है, ये भी हम लोग का क्या है कि यहाँ पे देखेंगे -2/1 हो जाएगा, तो ये भी हम लोग का क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। उसके बाद से क्वेश्चन एक पूछ देता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो 0 हम लोग की परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। अब आगे आते हैं शांत दशमलव तथा आवर्ती अशांत दशमलव जो होती हैं वो हम लोग की परिमेय संख्या होती है। जैसे 2 टाइप का लिए 5.32 ये शांत दशमलव कहा जाता है, क्योंकि ये लास्ट तक खत्म है। तो इसे जब हम लोग बदलेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 532 बटा दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लिख सकते हैं। वैसे ही ये देखिए ये हम लोग का 3 बार बार आ रहा है, इसलिए ये आवर्ती है, और ये खत्म नहीं हो रहा है तो ये अशांत है, यानी कि आवर्ती अशांत दशमलव है। तो ये भी हम लोग इसे 16/3 लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी 9 में बताया गया। तो ये भी आपका 16/3 बन गया, यानी कि ये भी हम लोग का किसके अंतर्गत आएगा, परिमेय के अंतर्गत। अगला टॉपिक आता है भिन्नात्मक संख्या, ऑलरेडी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/4 है, ये आपका ऑलरेडी p/q का रूप पकड़ लिया है। तो ये हम लोग का था परिमेय संख्या छांटने का गुण की परिमेय संख्या कैसे छांटते हैं। अब आती है अगली टॉपिक अपरिमेय संख्या के गुण की अपरिमेय संख्या हम लोग कैसे छांटेंगे। चलिए देख लेते हैं अपरिमेय संख्या के गुण। अपरिमेय संख्या के गुण में पहला हम लोग का जो टॉपिक आता है, पहला टॉपिक आता है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका मान ज्ञात न हो, जिसका मान ज्ञात न हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का दिया हो रूट में 2, रूट 2 का मान हम लोग को पता नहीं है, इसलिए ये हम लोग का अपरिमेय के अंतर्गत आता है। वैसे ही रूट में 5 है, ये भी हम लोग का अपरिमेय के अंतर्गत आता है। वही अगर दे दे रूट में 4 तो इसे हम लोग 2 लिख सकते हैं और 2/1, तो इसलिए ये जो है ये हम लोग का परिमेय के अंतर्गत आने लगेगा। अब अगला बात आता है दूसरा कि अशांत अगर अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती दशमलव हो तो वो हम लोग का जो है दशमलव, ये हम लोग का जो है ये आता है किसके अंतर्गत, तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए 5.34721 डॉट करके, इसमें कोई भी बार बार नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये अनावर्ती है। ये बार बार नहीं आ रहा है तो अनावर्ती, और ये खत्म नहीं हो रहा है तो ये अशांत है, यानी कि ये अनावर्ती अशांत दशमलव है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तीसरा जो टॉपिक आता है पाई के साथ आने वाली संख्या। तो आने वाली संख्या में इसमें देख लेते हैं, तो पाई के साथ जो संख्या आती है उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे 2 पाई, 3 पाई, उसके बाद से 4 पाई, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अब बात ये कन्फ्यूजन यहाँ पे आता है कि जैसे मान लीजिए 2 पाई है, तो 2 पाई है तो हम लोग कहेंगे कि पाई का मान यहाँ पे क्या होता है, 22/7 होता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे पाई का मान 22/7, तो यहाँ पे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 44/7। उस अनुसार ये क्या होना चाहिए हम लोग का, परिमेय। क्योंकि ये तो p/q का रूप पकड़ लिया, तो p/q हो गया, इसका मतलब कि ये हम लोगों का क्या होना चाहिए, कि परिमेय होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए पाई का जो मान होता है, पाई का मान वास्तव में 22/7 नहीं होता है, 22/7 नहीं होता है। जब इसका मान निकाला जाता